जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वागत आपका, आप सबों का सत्ता की नगरी दिल्ली से राम जी की नगरिया में चलने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली से राम जी की नगरिया अयोध्या के दर्शन के लिए हम सभी चलने वाले हैं 24 फरवरी को। 24 फरवरी को आप हमारी प्रतीक्षा कर सकते हैं, हमारे साथ यात्रा पर चल सकते हैं। हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपनी इस यात्रा चलो नगरिया राम लला की। राम लला की नगरिया अयोध्या जी आपको पैदल चलना होगा और पैदल चलने के क्रम में हम आपको लगभग 16 रात्रि विश्राम कराएंगे 16 नए स्थानों पर। प्रातःकाल 5 बजे से पैदल चलना होगा। बीच में हम जलपान के लिए रुकेंगे, चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे, भोजन विश्राम के लिए रुकेंगे और लगातार चलते रहेंगे। यानी कुछ पल का विश्राम और पूरे दिन लगातार चलते रहना। संध्या काल हमारा कार्यक्रम हुआ करेगा सांस्कृतिक। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप भी हो सकते हैं सम्मिलित। हमारे साथ मार्गदर्शक के रूप में, हमारे नेतृत्व के रूप में हम सबों को उत्साहित, उद्भावित और इस अनूठी रोमांचक यादगार यात्रा पर ले चलेंगे पूज्य जगत प्रकाश जी। जगत प्रकाश जी यानी एक ऐसे व्यक्ति जो विगत 3 दशकों से, यदि मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, लगभग 3 दशक हो गए लगातार इनको पद यात्रा पर निकलते हुए। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन बाबा हनुमान जी के भक्त हैं और पैदल यात्रा किया करते हैं तीर्थ स्थलों की। विशेष रूप से आपकी यात्रा, खास तौर से जो यात्रा हुई है वह किन किन स्थानों पर हुई है वह आपको हम दिखाना चाहेंगे, मिलवाना चाहेंगे इनके लोगों से जो इनके साथ लगातार चला करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं पूज्य जगत प्रकाश जी। जगत प्रकाश जी को अभी अभी आपने देखा, एक बार फिर से देखें। जगत प्रकाश जी लाल वस्त्रों में जो बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं वही हैं पूज्य जगत प्रकाश जी। देश की राजधानी दिल्ली में निवास है, लेकिन राजस्थान के मेहदीपुर वाले और सालासर वाले बाबा जी के दर्शन के लिए आप नियमित जाया करते हैं। इस यात्रा में आपके साथ बड़ी संख्या में आपके सहयोगी, आपके भक्त और आपके शिष्य चला करते हैं। इन्हीं भक्त और सहयोगियों में है एक विनोद त्यागी जी, जिनका इंटरव्यू विशेष रूप से हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। मिलिए विनोद जी से। विनोद जी बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। दाईं साइड में जो काले वस्त्रों में, नीले वस्त्रों में, ट्रैक सूट में दिख रहे हैं वही हैं विनोद जी। पेशे से किसान, दिल्ली में ही खेती करते हैं। विनोद त्यागी जी हैं और यात्रा की बात कैसे इनके मन में आई इन्हीं से सुनिए। मेरा नाम विनोद त्यागी। ये अयोध्या की यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, ये मेरे मन में भाव आए थे पिछले साल कि भाई भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पे, तो हमें वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। विनोद जी के मन में जब विचार आया कि हमें यात्रा पर चलना है तो फिर हुआ कि किससे हौसला अफजाई करें, किसके साथ राय विचार करें। तो उन्होंने अपने कुछ अभिन्न मित्रों को फ़ोन लगाया। इन मित्रों में सम्मिलित हैं वो जो आपको सामने इस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2-3 सज्जन। लेकिन किनको किनको फ़ोन किया आप विनोद जी से ही जानिए। फ़ोन किया संजय गौड़ को, एक तेजपाल जी को। मगर भाई मन के भाव अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है, यात्रा को ले जाने के लिए। तुम बताओ भाई साहब से क्या हो, तुम भी, मैं भी कहूँगा। और हम 3 आदमी हो गए, एक दो से और कल आओ कि भाई साहब अयोध्या के लिए यात्रा को ले जाएंगे। तो हमने डरते हुए मन से भाई साहब से बात की, तो भाई साहब पहले ही उत्सुक थे यात्रा के लिए। तो हाँ भाई चलो, तो मन से मन जुड़ गए। तो यात्रा अब इतनी भव्य होने जा रही है जी ये यात्रा कि हम अपने मन से नहीं कह सकते। भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है जी हमें सबको कि अयोध्या के लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब है। विनोद जी से बात हुई तो विनोद जी ने से हमने पूछा कि आपने डरते डरते गुरु जी से बात क्यों की। तो उन्होंने कहा कि भाई
गुरुजी हमारे गुरुजी यानी पूज्य जगत प्रकाश जी हमारे गुरु हैं और गुरु से डरना ही चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु का स्नेह हमारे ऊपर हमेशा बरसते रहे। इसीलिए अपने मन के भाव भी डरते डरते ही उनके समक्ष रखने चाहिए। वैसे ही पूज्य जगत प्रकाश जी आप के बारे में एक खास बात बताऊं, उनके श्रीमुख से सुनवाऊंगा। उनका इंटरव्यू में हमने लिया है, लेकिन वह अगले कार्यक्रम में आपको दिखाऊंगा। इनके बारे में विशेष बात यह है कि जब ये सुंदरकांड का पाठ किया करते हैं तो सुंदरकांड के पाठ में बाबा हनुमान के दर्शन स्वतः हुआ करते हैं, ज्योति स्वरूप। यानी जब ज्योत जलाई जाती है, उस ज्योत में हनुमान जी के दर्शन विभिन्न अवसरों पर हुए हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या जी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के नए मंदिर का शिलान्यास किया था, उसके बाद से कम आधा दर्जन अवसरों पर जो सुंदरकांड का पाठ हुआ है, उसमें पूज्य जगत प्रकाश जी को रामलला के भी दर्शन हुए हैं ज्योति रूप में, बाबा हनुमान के भी दर्शन हुए हैं। पूज्य जगत प्रकाश जी बिल्कुल सामने बैठे हुए लाल वस्त्रों में आपको दिख रहे हैं, पीला केसरिया पटका डाले हुए। और इनसे हमने जो बात की तो बहुत सारी जानकारियां उन्होंने दी है, लेकिन उन जानकारियों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तो बस आह्वान दे रहे कि आप यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक 24 फरवरी को जो हमारी यात्रा शुरू हो, तो इस यात्रा में यात्रा की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए कई सारे लोग हमसे जुड़ सकें, अपना सहयोग इस संस्थान को दे सकें। जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति पंजीकृत संस्था है। दिल्ली से पहली बार अयोध्या जी की यात्रा पर जा रही है यह संस्था। पैदल यात्री जा रहे हैं और इसे आपके समर्थन की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे याचना करते हैं, करबद्ध याचना करते हैं कि आप हमें सहयोग कीजिए। इस यात्रा में जो भी आपसे सहयोग हो सकता है वह सहयोग अवश्य कीजिए। सबसे अच्छा सहयोग रहेगा कि इसे तुरंत, यदि आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने जितने मित्र हैं उनके साथ, परिवार के लोग हैं उनके साथ। और इस यात्रा में 100 से अधिक यात्री जा रहे हैं। हम हर यात्री को, जैसे विनोद त्यागी जी की बात, मन की बात हमने आपको सुनवाई, बहुत सारे अन्य लोगों की बातें भी आपको सुनवाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ जो चमत्कार हुआ है, उन चमत्कारों के आपको अनुभूति कैसे उन्हें हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे क्रमिक रूप से आने वाले दिनों में। इसलिए इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम ही राम चैनल है। और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों परिजनों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उसके अलावा एक काम और जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप अपना सहयोग इस यात्रा को दीजिए। तन से हमारे साथ चलिए, मन से राम जी के साथ रहिए, हमारी इस यात्रा में भाव रूपी यात्रा कीजिए। और आर्थिक रूप से यदि आप हमें सहयोग कर सकेंगे तो वह भी एक बड़ा सहयोग हो सकेगा। हमारी इस यात्रा में जो लोग अन्य जा रहे हैं उसमें कई सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। विशेष रूप से श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान है, जिसके संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा ने भारतवर्ष में 290 राम वनगमन तीर्थों का कह लें कि पहचान की है। उन्हें प्रचारित प्रसारित करने के अभियान में लगे हुए हैं। उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम के साथ है, उनका सहयोग इस यात्रा के साथ है। और उनकी संस्था से प्रतिनिधि के रूप में कई सारे लोग जा रहे हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ अग्रज शिव प्रसाद जी जायसवाल हैं, वह भी इसी यात्रा पर चल रहे हैं हमारे साथ, जिन्हें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पूज्य जगत प्रकाश जी के साथ और सरदार सोहन सिंह जी के साथ जो एक कैलेंडर प्राप्त कर रहे हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में, वह शिव प्रसाद जायसवाल जी हैं। उसके अलावा बाईं ओर खेमचंद जी हैं, जाने माने प्रख्यात ज्योतिषी हैं, जिन्हें जो पहली सभा हुई थी, पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में आप भी आए थे। उसके अलावा और ऊपर की जो तस्वीर एक बच रही है उसमें बहुत सारे लोग हैं।
वह ऐतिहासिक तस्वीर उस सुंदरकांड पाठ के अवसर पर है जब बाबा हनुमान के दर्शन ज्योति रूप में सबको हुए थे। अनूठी हमारी यह यात्रा होने वाली है। अनेक सारे वीडियो, अनेक कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आएंगे और आपको दर्शन कराते रहेंगे राम जी से जुड़े हुए अद्भुत तीर्थों के, और आपको बताते रहेंगे कि किस रूप में आप इस यात्रा में हमारे साथ अपने घर में बैठे रहकर भी अपना सहयोग दे सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय जय सिया राम।